न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक के बाद जब ईरान ने इजरायली हमले का जवाब दिया तो दोनों की हवाई ताकतों के बीच भयंकर जंग देखने को मिली। एक तरफ इजरायली फाइटर जेट्स थे तो दूसरी तरफ ईरान के वो पावरफुल ड्रोन्स थे जो करीब 2500 किलोमीटर दूर तक उड़ान भरकर हमला कर सकते थे। ईरान ने इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देते हुए अपने 100 से ज्यादा ड्रोन्स भेजे। इन ड्रोन्स में 40 से 50 किलोग्राम तक बारूद लदा हुआ था। ड्रोन्स की स्पीड 180 किलोमीटर से 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी और ईरान के निशाने पर नेतन्याहू की सेना के सैन्य ठिकाने थे। लेकिन क्या यह मिशन कामयाब हुआ? इजरायली हमले में अपनी सेना की टॉप लीडरशिप को खोकर ईरान इजराइल को कुचलने की जो धमकी दे रहा है, क्या वह कामयाब हो पाएगी? और इन दोनों देशों के बीच कौन ज्यादा पावरफुल है? आइए इस वीडियो में आपको विस्तार से पूरी बात बताते हैं। नमस्कार, इंडिया.com देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। शुक्रवार 13 जून की सुबह ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल तबाही लेकर आया। जब तेहरान की करीब 97,29,000 की आबादी नींद से जगी हुई थी तो उन्हें धमाकों की आवाज सुनाई दी। कई लोग सीधे धमाकों की चपेट में भी आ गए और धमाके इजरायली सेना कर रही थी। इजरायली सेना के 200 फाइटर जेट्स ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमला कर रहे थे, लेकिन तेहरान के रिहायशी इलाके भी निशाने पर आ गए और ईरान के कई आम नागरिकों की मौत हो गई, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन ड्रोन अटैक में इजराइल का कितना नुकसान हुआ, ये बात इजराइल ने किसी को नहीं बताई। अब इन दोनों देशों के बीच शुरू हुई एक नई जंग की वजह जानिए। आखिर क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं इजराइल और ईरान? क्या ये दोनों देश पहले से ही एक दूसरे के विरोधी थे या फिर ये दुश्मनी नई नहीं है? ये भी आपको बताएंगे। तो यह दुश्मनी 1979 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति के दौर में पनपी थी। इस क्रांति से पहले ईरान में अमेरिका और पश्चिम का जबरदस्त प्रभाव था और वहां ना तो पहनाव पर कोई पाबंदी थी, ना ही रहन सहन पर, ना ही धार्मिक पाबंदियां कहीं पर नजर आती थी। ईरान का मिजाज लंदन या पेरिस के माहौल से कम नहीं था। इसका कारण था कि ईरान में अमेरिकी समर्थक शासक था, जिसके तख्ता पलट के लिए 1979 में ही एक इस्लामिक धार्मिक नेता अयातुल्लाह खमई की एंट्री हुई थी। इस नेता ने अमेरिका के समर्थन वाली सरकार को उखाड़ फेंका था, जिसके बाद ईरान एक शिया इस्लामिक गणराज्य बना जो खुद को इस्लामी दुनिया का रहनुमा मानने लगा था। लेकिन ईरान फिलिस्तीन को लेकर इजराइल की रणनीति पर नाराज था। ईरान मानने लगा था कि इजराइल ने फिलिस्तीन पर जबरन कब्जा किया हुआ है और उसे खत्म कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, जब ईरान खुद को इस्लामिक देशों का मसीहा मानने लगा तो तब अयातुल्लाह खमई ने इजराइल को शैतान देश की संज्ञा दे दी थी और यहाँ से इन दोनों देशों के बीच दुश्मनी की शुरुआत हुई। लेकिन इस वक्त अचानक इजराइल को ईरान से क्या दिक्कत हो गई है? तो इसका जवाब है कि इजराइल इस वक्त ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर डरा हुआ है। इजराइल ने ईरानी परमाणु खतरे को खत्म करने के लिए सैन्य अभियान शुरू किया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ इजरायली सैन्य अधिकारी ने बताया है कि ईरान कुछ दिनों में ही 15 बम बना सकता था। खबर यह भी है कि ईरान ने कई परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम भी जुटा लिया है और इजराइल अपनी सुरक्षा के मद्देनज़र ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को खत्म करने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए उसने इतना बड़ा हमला किया है। लिहाजा अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनई और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आमने सामने खड़े हैं। शुक्रवार सुबह हुए हमले के बाद इजराइल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इजराइल ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के इरादे से उस पर हमले किए गए हैं। इजराइल ने इसे ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया है। तो कई वर्षों से जंग की आग में तप रहा मिडिल ईस्ट फिर से एक नई जंग में झुलसने को तैयार है। लेकिन यह दोनों देश आमने सामने आए तो किसकी ताकत ज़्यादा भारी पड़ेगी, ये भी आप जान लीजिए। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने इन दोनों देशों के हथियारों, मिसाइलों और हमला करने की ताकतों की तुलना की है। बीबीसी में छपी खबर के मुताबिक कुछ अन्य संगठन जैसे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं का आकलन किया है, जिसके बाद रिजल्ट बताता है कि ईरान की तुलना में इजराइल का रक्षा बजट 7 गुना ज़्यादा है। दोनों देशों के बीच अगर जंग होती है तो इजराइल का पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा ताकत नजर आ रही है।
एक स्टडी के मुताबिक 2022-23 में ईरान का रक्षा बजट 7.4 अरब डॉलर था, जबकि इजराइल का रक्षा बजट 19 अरब डॉलर था। इसके अलावा हथियारों और टेक्नोलॉजी की बात करें तो इजराइल यहां भी ईरान से कई आगे दिखाई देता है, लेकिन जंग के मैदान में हार जीत सेनाओं की रणनीति पर निर्भर करती है, जो बहुत जल्द दुनिया को देखने को मिल सकती है। इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए India.com।